Hey guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से आईपीसी पे लेक्चर नहीं बना पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम थोड़ा इस लेक्चर सीरीज को रेगुलर कर लेंगे और जल्द से जल्द आईपीसी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में सेक्शन 348 तक देख लिया था आईपीसी में, और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 349 यानी कि फोर्स, सेक्शन 350 यानी कि क्रिमिनल फोर्स। तो जितना ही पॉसिबल आज के वीडियो में होगा उतना हम कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो ये सेक्शन 349 फोर्स के बारे में बोलता है। देखिए आईपीसी में से सिर्फ फोर्स 340, देखिए यहाँ पे 349 सेक्शन में से सिर्फ डिफाइन किया गया है कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं किसी को ऐसे धक्का देती हूँ तो वो फोर्स है, ठीक है कि नहीं। मैं कोई चीज यहाँ से वहां मूव करती हूँ तो मैं एक फोर्स यूज कर रही हूँ, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया कि फोर्स क्या है, लेकिन फोर्स जो है वो यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ठीक है कि नहीं। एक फोर्स मॉड्यूल रखा होता है, यानी कि एक बॉल छोड़ दिया जाता है, वो बॉल यहाँ से वहां जाता है, वहां से आ जाता है, बहुत सारी चीजों को वो टच करते हुए जाता है और वहां से फोर्स क्रिएट होता जाता है, और एक फोर्स के थ्रू दूसरा फोर्स वहां पे क्रिएट होता है। तो ये ऐसे भी फोर्स यहाँ पे आईपीसी में डिफाइन किए गए, जैसे कि अगर मैं किसी को धक्का देती हूँ, ठीक है कि नहीं, तो वो आदमी तो गिर जाता है, लेकिन सामने वाले 2-3 आदमी अगर लाइन में खड़े हो गए तो वो भी गिर जाएंगे। मैं किसी चीज को धक्का दे रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे वो चीज अगर गिर जाएगी, यानी कि मैं बहुत बड़ी पहाड़ी पे खड़ी हूँ और वहां पे मैं छोटे से पत्थर को धक्का दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये पत्थर उस आदमी पे गिर जाएगा, वो आदमी मुझे जिसको गिराना है उस पे गिर जाएगा, फिर उसे चोट लग जाएगी, उसको इंजरी हो जाएगी। तो ऐसे भी फोर्स यहाँ पे आता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो पत्थर को धक्का दिया था, उसे नहीं धक्का दिया। तो आईपीसी बोलता है कि फोर्स की डेफिनेशन में ये सब भी इंक्लूड किया गया है भाई, आप यहाँ पे भी नहीं बचोगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं हम फोर्स किन किन प्रकार के होते हैं, वो जो सेक्शन 349 में बताए गए हैं। A person is said to use force to another। देखिए कोई भी पर्सन किसी और के लिए कोई फोर्स यूज करता है तो उसे कब फोर्स माना जाएगा। If he causes motion, change of motion, कोई मोशन कॉज कर रहा है यानी कि कोई मूवमेंट कर रहा है, और चेंज उसकी मूवमेंट चेंज कर रहा है यानी कि कॉज ऑफ मोशन, और सीजेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, यानी कि कोई एक ऐसा ठहराव बना रहा है वो किसी और के लिए। और इफ ही कॉजेज एनी सब्सटेंस सच अ मोशन, जैसे मैंने कहा कि कोई पत्थर को धक्का दे रहा है, यानी कि वो पत्थर किसी और पे गिर जाए और फिर वो पर्सन किसी और पे गिर जाए जिसको आपको गिराना हो, जिसको आपको गिराना हो। सब्सटेंस सच अ मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन brings that substance into contact with any part of that other's body। और वो जो आप मोशन चेंज कर रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, उस सब्सटेंस को लेकर, उस सब्सटेंस को आप टच कर रहे हो, बट आप उस सब्सटेंस को जो चेंज ऑफ मोशन कर रहे हो उस सब्सटेंस का, यानी कि कोई भी चीज है वो तो हिलती नहीं है जगह से, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप ऐसा मोशन कर रहे हो कि वो हिले वहां से और वो अदर पर्सन को कोई उससे हार्म पहुंचे, या फिर अदर पर्सन को उससे कोई इंजरी पहुंचे, या अदर पर्सन पे वो फोर्स आपने जो किया है ना वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such a contact affect that other sense of feeling। देखिए ये सेंस ऑफ फीलिंग के भी बारे में बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से टच के बारे में ये फोर्स की डेफिनेशन बात नहीं कर रही है, यानी कि मैंने कोई गर्म पानी की बकेट वहां पे रख दी है, ठीक है, और किसी को पता ही नहीं है कि वो गर्म पानी है, वो जाके उसमें हाथ डाल रहा है, तो अब उसे क्या चोट पहुंच जाएगी, वो जल जाएगा उसका हाथ, यानी कि उसे इंजरी पहुंच जाएगी। तो ये सेंसेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। तो सेंसेशन भी फोर्स की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया है, एक कोई भी ऐसा बेड है, वहां पे मुझे पता है कि ये आदमी आने वाला है, वहां पे थोड़ी देर में बैठने वाला है, या खुर्ची पर, सोफे पे, मैं वहां पे खुजली का मलम लगा के रखती हूँ, ठीक है कि नहीं, या फिर खुजली का स्प्रे मार के रखती हूँ, तो वो आ जाएगा वहां पे बैठेगा, ठीक है कि नहीं, उसे सेंसेशन हो जाए, उसे क्या होगा, उसे सेंसेशन हो जाएगी। तो ये भी क्या एक फोर्स है, आपने तो पहले यूज करके छोड़ दिया है, लेकिन अब उसका किसी और पर्सन पे उस वजह से इंजरी हो रही है, तो इसे भी फोर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट
the person causing the motion or change of motion, cessation of motion, causes the motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described. कोई भी पर्सन, यहाँ कहा गया है कि कोई भी पर्सन अपना मोशन चेंज करता है, सिजेशन ऑफ मोशन करता है, ऐसी कुछ फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो थ्री वेज में क्रिएट करेगा। ठीक है, कौन से वेज यहाँ पे बताए गए हैं? तो देखिए, बाय हिज ओन बॉडी पावर, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं किसी को धक्का दे रही हूँ, कि कोई किसी को टच कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है, तो ये मैं बॉडीली पावर यानी मैं खुद कर रही हूँ। ठीक है, ये एक टाइप हो गया कि खुद से करना। दूसरा टाइप क्या है? by disposing any substance in a such a manner that the motion or change of situation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है? कोई ऐसा एक्ट आप करके छोड़ दे रहे हो, कोई सब्सटेंस डिस्पोज कर रहे हो इन सच मैनर, ऐसी पद्धति में आप ये कर रहे हो दैट मोशन और चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट, कि आपको उसका मोशन चेंज करने के लिए बाद में आपको कोई एक्ट ना करना पड़े। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी और पर्सन की भी पार्ट पे आपको अब कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने वहां पे गर्म पानी रख दिया और मैं चली गई, अब आपको कुछ करना जरूरी है नहीं। ठीक है, वो आ जाएगा, हाथ रख देगा और आप तो वहां से चले गए, आपने तो कोई उस टाइम पे फोर्स यूज ही नहीं किया है, आपने तो वहां पे कोई एक्ट यूज ही नहीं किया है। तो ये एक भी चीज हो सकती है। ठीक है कि नहीं? अगर मिर्च का पाउडर है, वहां पे रख दिया है मिर्च का पाउडर, ठीक है, मेरे पास एक टेबल फैन है, मैं क्या कर रही हूँ, किसी के आंख में वो मिर्च का पाउडर चला जाए इसलिए टेबल फैन की स्पीड बढ़ा दे रही हूँ, या फिर उसे वहां पे मूव कर रही हूँ उस फैन को। तो ये भी क्या है, मैंने एक्ट तो कर दिया, लेकिन तीखा उसके आंख में डालने के लिए मुझे एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आता है कि उस सब्सटेंस को ऐसी जगह पे जाके रखना है आपको, ताकि बाद में फर्दर एक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग है सेकंड वे का, कि आप कोई ऐसे सब्सटेंस को ऐसी स्थिति में रख रहे हो, ऐसी चीज को ऐसी स्थिति में रख रहे हो ताकि आपको भी और किसी और को भी at the time of committing that offense or at the time of that committing of act, जब कोई cause of action हो रहा है तब आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और ऑटोमेटिकली फोर्स क्रिएट हो जाए और सामने वालों को उसकी इंजुरी हो जाए। ठीक है, आगे थर्ड में बोला गया है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। देखिए, किसी एनिमल को आप उसका मोशन चेंज करने के लिए, एनिमल बैठा हुआ है उसका मोशन चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रवृत्त कर रहे हो उसको, यानी परावृत्त कर रहे हो। यानी यहाँ पे अगर एक एग्जांपल हम बताए आपको कि कोई भी डॉग है, कोई कुत्ता है, उसके मालिक में उसके हाथ का चेन है उस कुत्ते की, वो लेकर उसे घूम रहा है। अब क्या हो गया, उस मालिक का दुश्मन उसे एट द टाइम दिख गया, तो उसे लगा यार मैं क्या करता हूँ, उसकी चेन खोल देता हूँ और उसे कुछ ऐसे उस डॉग को इंटीमेशन दे देता हूँ ताकि उसे वो ओनर की भाषा शायद समझता होगा, तो ऐसे छू छू कुछ बोल देता हूँ और अटैक ऐसे बोल देता हूँ, फिर वो जाके उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ऐसे अगर आप किसी एनिमल को प्रवृत्त कर रहे हो, उसका सीजेशन ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उस एनिमल को, और वो एनिमल फिर जाके तीसरे किसी व्यक्ति को क्या करेगा, इंजरी पहुंचाएगा, तो यहाँ पे भी आपने फोर्स यूज किया है, ऐसे ही बोला जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे मंकीज होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो एक हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड मंदिर में गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड मंदिर में जाने के बाद मुझे पता था वहां पे कि बहुत सारे मंकीज है, जिसके भी हाथ में प्रसाद या नारियल कुछ दिखता है ना, उस पर वो अटैक कर देता है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी फ्रेंड के हाथ में एक प्रसाद का पैकेट दे रही हूँ जहां पे मुझे मंकी सामने दिख रहे हैं। फिर क्या होगा, वो मंकी आके उस पर अटैक करेगा, तो ये भी यहाँ पे सीजेशन ऑफ फोर्स और चेंज ऑफ मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी फोर्स की डेफिनेशन। आगे देखते हैं हम सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए, फोर्स की डेफिनेशन तो हमने जान ली कि कौन कौन सी चीजों को फोर्स बोला जाएगा आईपीसी में। ठीक है कि नहीं? फोर्स सिर्फ मूवमेंट करना, फोर्स सिर्फ हाथों से या पैरों से फोर्स यूज करना, ये नहीं, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आगे भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स किसे कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर ही है कि क्रिमिनल शब्द तभी आता है जब आपका इंटेंशन हो, नॉलेज हो कोई ऑफेंस कमिट करने का,
तभी क्रिमिनल शब्द आता है। तो डेफिनेटली यही फोर्स हम यूज कर रहे हैं किसी पे, और हमारा इंटेंशन क्या है, कोई ऑफेंस क्रिएट करने का। यानी कि अगर आगे के पहले वाले सेक्शन में जो हमने फोर्स देखा था, हो सकता है वो हम खुद से यूज कर रहे हो किसी पे ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर हम हो सकता है हमारे से गलती से भी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन पहले दी गई है। फोर्स की डेफिनेशन में हो सकता है बोथ भी आ जाए, एक तो ऑफेंस भी कमिट कर सकता है कोई, या फिर गलती से भी हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल फोर्स गलती से नहीं होता, क्रिमिनल फोर्स में इंटेंशन ही होना चाहिए आपका, तभी उसे क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा। तो देखते हैं क्रिमिनल फोर्स के बारे में। Whoever intentionally use force to any person without that person's consent, किसी के कंसेंट के बगैर, अगर अभी मैंने जैसे एक उदाहरण आपको बताया था कि मैंने मेरी फ्रेंड के हाथ में प्रसाद का पैकेट दे दिया ताकि मुझे पता था कि वो जो बंदर है, ठीक है कि नहीं, मंकी है, वो इस पे अटैक करेगा प्रसाद के पैकेट के लिए। क्या मैंने उसकी कंसेंट ली थी? नहीं ली थी, बट मुझे पता था कि ये अटैक करने वाला है। मुझे हमेशा के लिए वो बात पता थी कि यहाँ के जो मंदिर के मंकी है वो किसी के भी हाथ में प्रसाद का पैकेट देखते हैं तो अटैक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या था? क्रिमिनल था। मुझे पता था कि ये मंकी अटैक ही करेगा, लेकिन मुझे पता नहीं होता तो मैं सिर्फ फोर्स यूज कर रही हूँ, क्रिमिनल फोर्स नहीं, ठीक है। और उसकी कंसेंट भी मैंने नहीं ली थी। तो in order to the committing of any offense intending by the use of such a force to cause or knowing it to be likely that by the use of such a force he will cause injury, ठीक है कि नहीं, मुझे क्या करनी है, उसको इंजुरी कॉज करनी है, और मुझे पता है कि ऐसा अगर मैं करूंगी तो उसे इंजुरी कॉज हो जाएगी। फियर और अनाउंस, फियर और अनाउंस यानी कि वो डर जाएगा या फिर अनाउंस, उसे अनाउंस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये भी मुझे पता है। टू द पर्सन whom the force is used, किसके लिए अगर मैं फोर्स यूज करी उस पर्सन को फियर, इंजरी, अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इज सेड टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स टू दैट ऑथर, तो तब कहा जाएगा अगर ये तीनों चीजें उसे होती है, एक तो उसे इंजरी होती है, मुझे होने वाली है, मैं जो कर रही हूँ उससे, फियर या फिर वो उसे डर रहा है उस चीज को, ठीक है कि नहीं, या अनाउंस कुछ हो रहा है उसे, तो तब मैंने क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द वॉइस फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा गला खराब है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में कहा गया है कि हम पूरा इलिस्ट्रेशन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलिस्ट्रेशन है, लेकिन उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जेड इज सिटिंग इन द मूड बोट ऑन अ रिवर। तो जेड एक मूड बोट यानी कि वो बोट कोस्ट पे, समुद्र की या फिर रिवर की कोस्ट पे बांधी हुई थी डोर से, ठीक है नहीं, रस्सी से। तो वहां पे उस बोट में वो बैठा था। तो ए ने क्या किया, अनफास्टेड द मूरी, ठीक है कि नहीं, उसने क्या किया, उस गांठ को, वहां पे जो मूड था उसे छोड़ दिया, यानी कि बोट को, बांधी हुई बोट को छोड़ दिया, और उसे ऐसे शायद पानी उस फोर्स में वो ढकेल रहा हो जैसे कि वो बोट अब पानी के प्रवाह में आगे चली जाए, और उस वजह से जो बी बैठा था उसे कुछ इंजरी पहुंचे। तो इसने क्या किया है, क्या ए को, तो इसने क्या किया है, ए ने क्या बी को हाथ लगाया है, कोई फोर्स यूज किया है? नहीं, सिर्फ रस्सी छोड़ दी है और पानी को टच करके पानी को उस प्रवाह में वो ढकेल रहा है जिससे कि बोट आगे सामने चली जाए रिवर में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ए ने बी के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। आगे का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम। जेड इज राइडिंग इन अ चैरियट, ए लैशेस जेड्स हॉर्स एंड देयरबाय कॉजेस देम टू क्विकन देयर pace. Here Z has caused a change of motion to Z by inducing the animal to change their motion. देखिए एक रथ में, चैरियट में बैठा था Z, और ए ने क्या किया, उस जेड के उस चैरियट के घोड़े को, हॉर्स को मारा है, यानी कि वो मारने के बाद बहुत जोर से भागे या फिर उस वजह से कुछ जेड को इंजरी पहुंच जाए, ठीक है। तो इससे भी जेड ने फोर्स यूज किया है, यानी कि अगर उसका इंटेंशन होगा, अगर उसे नॉलेज होगा कि जेड को फियर होना है, जेड को अनाउंस होना है और जेड को कुछ इंजरी हो सकती है ऐसा करने से, तो ए ने क्या किया है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे, तो हम लास्ट वाला एच एग्जाम्पल यहाँ पे इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इंसाइट अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड कंसेंट, हियर इफ ए इंटेंड टू कॉज इंजुरी, फियर और अनाउंस टू द जेड, ही यूजेस अ क्रिमिनल फोर्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए ने इंसाइट किया है जेड के डॉग को, कि ए ने इंसाइट किया है जेड के डॉग को विदाउट द जेड्स कंसेंट,
Here A is intended to cause injury, fear or annoyance to the Z, he uses a criminal force to Z. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी कहा गया है कि किसी के डॉग को अगर इंसाइट करते हो, इंटीमेशन देते हो ऐसा जिससे आगे वालों को इंजरी पहुंच जाए, यानी कि एनिमल को, तो यहाँ पे बहुत सारे इलिस्ट्रेशन से बताए गए हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. आगे भी सेक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी में, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच. लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक भी कर देना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.